नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश में थे। मौका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का था और ये बुंदेलखंड जो है, आप जानते हैं कि कई कारणों से चर्चा में रहा है और वो कारण यही रहे हैं कि यहाँ अकाल पड़ गया, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ सड़क नहीं है। तो ये जो तमाम कारण रहे, इन कारणों को बदलने और बुंदेलखंड को एक सकारात्मक अर्थों में देखने की कवायद जो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार ने किया है, उसी की ये वानगी है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। असल में कोई भी इलाका हो, उसके विकास के लिए जरूरी है कि उसकी कनेक्टिविटी हो। 6 दशक तक जो लोग सत्ता में रहे वो कनेक्टिविटी तो नहीं दे पाए, वो सिर्फ मुफ्त में चीजें बांटते रहे और वो भी किसी तक पहुंची नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने उद्घाटन के बाद ये कहा अपने भाषण में कि ये जो मुफ्तखोरी की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, इन रेवड़ियों से विकास नहीं हो सकता। और जब प्रधानमंत्री ने यह बात कही तो दूर दिल्ली में बैठे अरविंद केजरीवाल को छटपटाहट हो गई और वो तुरंत संबोधन पर आ गए। आप तो जानते ही हैं कि वो तुरंत आ जाते हैं राष्ट्र के नाम संबोधन करने, सुसंबोधन पर उतर आए। और फिर ये सवाल उठा कि प्रधानमंत्री ने तो नाम भी नहीं लिया, उन्होंने तो सिर्फ उस संस्कृति पर कुठाराघात किया कि ये जो फ्री बीज वाली संस्कृति है ठीक नहीं है देश और समाज के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को दुख क्यों हो गया? अच्छा, दुख हुआ तो हुआ और वो आकर बताने भी लगे कि नहीं, हम ही फ्री बांटते हैं, लेकिन हमारे फ्री बांटने से दिल्ली का उत्थान हो रहा है। वो उन्होंने खुद कहा कि हम देखिए बिजली फ्री दे रहे हैं, हम शिक्षा फ्री दे रहे हैं। हालांकि बिजली अब फ्री नहीं रह गई है, अब वो भी अगर आपको जरूरत है तो आपको बताना पड़ेगा। कह रहे हैं कि हम शिक्षा फ्री दे रहे हैं और हमारे यहाँ 18 लाख बच्चे जो अब पढ़ने जाते हैं। अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि 18 लाख बच्चे हिमाचल प्रदेश में भी पढ़ने जाते हैं और उन 18 लाख में से, माफ करिए, 14 लाख जाते हैं और उन 14 लाख में से 8.5 लाख सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तब वहां अरविंद केजरीवाल कुछ और कहते हैं। फिलहाल हम आते हैं जो वो संबोधन में उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। मोहल्ला क्लिनिक की कहानी सुन लीजिए। मोहल्ला क्लिनिक की कहानी तो सुखबीर सिंह बादल ने ही पंजाब में बता दी थी कि इन्होंने 1000 कहा था और 6-7 साल देख लीजिए, 400 खुले थे, उसमें भी 250 बंद हो गए। ये सुखबीर सिंह बादल ने कहा था। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, हमने माताओं और बहनों के लिए डीटीसी में मुफ्त सेवा दे दी। आप दिल्ली में मुफ्त सेवा दे रहे हैं और पंजाब में इन्होंने कहा था कि सभी माताओं बहनों को 1000 रुपए महीने दिया जाएगा, वो अभी तक मिला नहीं। तो अब आप देखिए कि किस तरह से फ्री बीज के नाम पर वोट बटोरे गए। अब दूसरी चीज देखिए, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, मुफ्त की जो रेवड़ी बांटी जा रही है वो संस्कृति गड़बड़ है, तो अरविंद केजरीवाल बबूला हो जाते हैं। और लोगों को अभी भी याद होगा कि पिछली बार, हम संभवतः पिछले साल ही, दिल्ली पूरा स्विमिंग पूल बन गई थी और जब मुख्यमंत्री को खोजा जाने लगा तो पता चला वो विपासना पे चले गए हैं। तब ऐसी परिस्थिति में जब प्रधानमंत्री सवाल उठाते हैं तो ऐसा क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल को दुख हो जाता है। बहरहाल अरविंद केजरीवाल का जो दर्द है उसे दूर किया है गौतम गंभीर ने। गौतम गंभीर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर, आप ये समझिए कि पोल खोल अभियान छेड़ दिया। अब वो क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। दिल्ली के 11 लाख घरों की कमर तोड़कर बिजली मुफ्त का झूठ बेचता है एक आम आदमी। अब पता नहीं कौन आम आदमी। पिछले 7 सालों में बिजली कंपनियों की कमाई में कोई कमी नहीं आई। हर साल 20,000 करोड़ रुपए लगाती हैं कंपनियां दिल्ली में, कमाती हैं, माफ करिए, 20,000 करोड़ रुपए ये बिजली कंपनियां कमाती हैं। आपको ध्यान होगा कि इसी बिजली को लेकर पोल पर चढ़ जाते थे अरविंद केजरीवाल और ऑडिट कराने की उन्होंने बात की थी। अभी तक ऑडिट हुई नहीं। बहरहाल जो गौतम गंभीर कह रहे हैं उस पर आते हैं। 20,000 करोड़ रुपए में से 16,000 करोड़ रुपए का भुगतान दिल्ली के 11 लाख परिवारों की कमर तोड़कर होता है, जो 10 रुपए यूनिट देते हैं। और ये
देश में सबसे महंगी बिजली है जो वहां के 11 लाख लोग देते हैं। ये गौतम गंभीर कह रहे हैं। गौतम गंभीर सांसद हैं, भाजपा के नेता हैं। आगे क्या कह रहे हैं, बाकी 4,000 करोड़ रुपए का भुगतान दिल्ली सरकार करती है। यह पैसा आम आदमी अपने फंड से नहीं देती है, आम आदमी पार्टी दिल्ली के टैक्स पेयर देते हैं। पिछले 7 साल में सब्सिडी के नाम पर दिल्ली सरकार ने गरीब जनता के 28,000 करोड़ कंपनियों को दे दिया है। अब लीजिए, ये जिस मुफ्त की बात कर रहे हैं उस मुफ्त का हिसाब गौतम गंभीर दे रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए कमाती हैं और उसमें से 16,000 करोड़ रुपए तो 11 लाख लोगों से वसूले जा रहे हैं। आगे सुनिए, बचे जो उसमें 20,000 करोड़ में 16 तो ये चले गए, 16,000 करोड़। अब जो 4,000 करोड़ बचे वो आम आदमी जो टैक्स पेयर है उससे वसूले जा रहे हैं। अब आगे देखिए, बिजली मुफ्त है वो झूठ को फैलाने के लिए भी टैक्स पेयर के हजारों करोड़ विज्ञापनों पर खर्च किए जाते हैं। 2012 के मुकाबले 2022 तक दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट में बाप रे बाप 4200% की बढ़ोतरी हुई है। अब लीजिए, अभी देखिए, ऐसे ही नहीं राष्ट्र के नाम संबोधन करने आ जाते हैं और तमाम चैनल काट के उनका भाषण दिखाने लगते हैं। मुझे नहीं लगता और किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस तरह से जो है लाइव आता है, क्योंकि और किसी प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो प्रदेश के विकास में लगा है। बाकी तो क्या कहें, आगे सुनिए। सच यही है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, टैक्स पेयर को फायदा नहीं हुआ है। सिर्फ एक ठग गरीबों के स्कूल, अस्पताल, फ्लाईओवर का पैसा कुर्सी के लिए लुटा रहा है। यह गौतम गंभीर कह रहे हैं। अब आगे गौतम गंभीर क्या कह रहे हैं, मैं दिल्ली की जनता, खास तौर पर उस 11 लाख घरों से पूछना चाहता हूं, क्या आप दिन रात इसलिए मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं ताकि एक ठग कुर्सी पर बैठा रहे? अब देखिए, ये गौतम गंभीर का हमला है आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये देखिए, तमाम बातें जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं उन बातों को अगर आप गौर से सुनिए, जैसे हमने मोहल्ला क्लिनिक वाला बताया, और ये ऐसा नहीं मैं कर रहा हूं, सुखबीर सिंह बादल ने यह बात कही थी। ये रोजगार जो ये बांट रहे हैं, द हिंदू ने खबर की कि साहब ये 10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं और पिछले 6-7 सालों में या 2020 तक उन्होंने बताया कि साहब ये 12,800 कुछ जो है रोजगार मिल पाया। हालांकि उसके बाद में मनीष सिसोदिया का बयान आया कि नहीं ऐसा नहीं, हमने दे दिया। अब न मालूम कैसे दे दिया, लेकिन द हिंदू ने पूरी रिपोर्ट में वो एक्सपोजर किया जिसके जरिए ये पता चला कि 10 लाख नौकरियां देने वाली आम आदमी पार्टी जिस पोर्टल की बात कर रही है उस पोर्टल से तो 12,800 कुछ लोगों को ही नौकरियां मिली। ये हाल है। तो अब ऐसी स्थिति में अब क्या कहिएगा? तो जब प्रधानमंत्री फ्रीबीज की बात करते हैं कि उससे दूर रहना चाहिए, तो अगर अरविंद केजरीवाल पर निशाना नहीं साध रहे हैं तो जाहिर तौर पर उनको जमीन पर नहीं उतरना चाहिए। लेकिन वो उतर कर आए तो इससे एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं उसके पुरोधा और अगुआ अरविंद केजरीवाल हैं। और ऐसा लगता है कि अब प्रधानमंत्री ने यह तय कर लिया है कि ये जो मुफ्त वाला मसला है इसको अब दूर करना है, तो उन्होंने इसके लिए बिगुल फूंक दिया है। और गौतम गंभीर ने वो जो उन्होंने आगाज किया है उसमें एक तरह से आप कहिए कि गौतम गंभीर ने एक आहुति डाल दी है। अब ये जो सियासत है ये ऐसा लगता है कि अब दिलचस्प मोड़ लेगी, क्योंकि अब इस फ्रीबीज पर हमला होगा और आरोप प्रत्यारोप होंगे। और इस आरोप प्रत्यारोप में क्या निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन
जब प्रधानमंत्री वहां से बोलते हैं तब अरविंद केजरीवाल जब अपने लाइव पर आते हैं तो वो सीधे गुजरात पहुंचते हैं। दिल्ली की तो बात करते ही हैं, वो गुजरात भी जाते हैं। तो असल में अब ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि क्यों अरविंद केजरीवाल एकदम से कूद पड़े जब प्रधानमंत्री ने फ्री बीस की बात की। चूंकि उनको लगा कि हम जो गुजरात में स्टेक ढूंढ रहे हैं उस स्टेक को बड़ा धक्का लगेगा, और वैसे भी गुजरात में मुझे नहीं लगता कि फ्री बीस कितना चलेगा, चूंकि जो हम लोग खबर कर रहे हैं उससे तो अभी इस तरह की चीजें नहीं निकल कर आ रही हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। पर यह जो फ्री बीस पर मुहिम चली है ये जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को परेशान कर रही है। इसका प्रमाण खुद अरविंद केजरीवाल ने आकर दे दिया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।